ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज की कहानी का नाम है कुएं का पानी। कहानी को प्रारंभ करते हैं। जिस दिन से साईं बाबा एकांतवास से शिरडी लौटे, उसी दिन से भक्तों की टोलियां बाबा के भजन प्रवचन सुनने के लिए दूर दराज से पुनः पहुंचने लगी। बाबा के आगमन ने शिरडी निवासियों में नव चेतना जागृत कर दी थी। दीपावली का पर्व निकट आता जा रहा था, अतः शिरडी वासियों ने इस बार दीपावली पर शिरडी को भली भांति ज्योतिर्मय करने का निश्चय कर लिया था। नित्य प्रति की भांति बाबा का अपना टमरेल तेल का डिब्बा उठाकर शिरडी के दुकानों के पास जा पहुंचे और उनसे तेल मांगकर मस्जिद के दीपों को प्रज्वलित करना चाहते थे। इस रोज के तेल मांगने से दुकानदार तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने आपस में मीटिंग की और बाबा को तेल देना बंद कर दिया। अगले दिन दीपावली थी। दैनिक चार्य से अनुसार बाबा टमरेल उठाए दुकानदारों के पास पहुंचे, लेकिन किसी भी दुकानदार ने उन्हें तेल ना दिया। बाबा निराश भाव से मस्जिद लौट आए और सोचने लगे, आज तो किसी भी दुकानदार ने तेल नहीं दिया था। सभी कहते तेल खत्म हो गया। आज भगवान के नाम के दीपक के कैसे जलेंगे? दीपावली का त्योहार भी है, दीपक तो जलने ही चाहिए। इधर बाबा को खाली डब्बा उठाए निराश भाव से मस्जिद की ओर लौटते देख पंडित विश्वनाथ को बहुत खुशी हो रही थी। वह सोचने लगा, अब आएगा मजा, देखता हूँ कि ये दीपावली कैसे मनाते हैं। तेल मिला नहीं तो दिए कैसे जलेंगे? वाकई आज दुकानदारों ने मेरी मनपसंद का काम किया है। यह सोचकर पंडित विश्वनाथ बारी बारी से सभी दुकानदारों के पास गया और उन्हें मुबारकबाद दी। दुकानदार बोले, पंडित जी, हमने तो पहले ही निश्चय किया हुआ था कि इस बार ना तो बाबा को ना ही किसी शिष्य को तेल बेचेंगे। इस बार सिर्फ हमारे या हमारे घर में ही दिए जलेंगे। शिरडी में अंधेरा रहेगा। यह सुनकर पंडित विश्वनाथ प्रफुल्लित मन से अपने घर वापस लौटा। दूसरी ओर बाबा निराश भाव से मस्जिद में पहुंचे। उन्होंने खाली हाथ आया देख भक्तों के चेहरों पे उदासी आ गई। वे सोचने लगे, तेल नहीं होगा तो दिए कैसे जलेंगे और बगैर दीपक जलाए दिवाली कैसी? यह सोचकर कुछ शिष्य उत्तेजित हो गए। वे दुकानदारों के पास पहुंचे और उनसे तेल लेने को कहा, लेकिन दुकानदारों ने बाबा के शिष्यों को भी एक ही उत्तर दिया कि उनके पास तेल नहीं है। थक हार कर मलिन मुख लिए शिष्य वापस लौट आए। शिष्यों को भी खाली हाथ आया देख बाबा मुस्कुराए। उन्होंने डोल और बाल्टी उठाई और कुएं की ओर बढ़ गए। डोल द्वारा उन्होंने कुएं से पानी निकाला और शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, सारे दियों में ये पानी भर दो। प्रभु के प्रताप से सब दीपक इसी पानी से जलेंगे। दियों को मस्जिद के मुंडेरों, गुम्बदों, मीनारों, दीवारों पर रख देना। बाबा की ये बात सुनकर मारे हैरत के शिष्यों के मुंह खुल गए, लेकिन उन्होंने बाबा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानते थे कि बाबा की हर बात सच्ची होती है। उन्होंने दियों में डोल का पानी डाल दिया और बाबा के आदेशानुसार दिए विभिन्न स्थानों पर रख दिए। फिर बाबा ने एक एक दीपक को जलाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा ने मुस्कुराते हुए शिष्यों से कहा, यहाँ दीप जलाने के बाद पूरे गांव में इस डोल को ले जाओ और किसी के घर पर डिब्बा जलते नहीं दिखे तो उस डोल में से पानी निकाल कर दे दो। आज किसी भी घर में अंधेरा न रह जाए। आज से ये दीप हमेशा जलेंगे। मैं ना रहूंगा तब भी जलते रहेंगे। बाबा के अनुसार शिष्य डोल को लिए पूरे गांव में घूमे। जिस किसी के घर में अंधेरा देखा, उसी के घर से डोल पानी निकाल कर दे दिया और उस पानी से ही दीपक जल उठे। शिष्य उन दुकानदारों के यहाँ भी पूछे जिनकी शिरडी में तेल की दुकानें थी। उनके घरों में अंधेरा देख एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लाला, तुम्हारे घर में अंधेरा क्या है, क्यों है? क्या तुम्हें भी तेल की दिक्कत हो पड़ी? दुकानदार बोला, क्या बताऊं भाई, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। कल से तो मेरे घर में कनस्तर भरा तेल था, लेकिन आज वह बिल्कुल सूखा पड़ा है। सारा गांव दीपावली के दियों से जगमगा रहा है। सिर्फ कुछ घरों में अंधेरा था, जिसमें तेल विक्रेताओं और पंडित विश्वनाथ का घर भी शामिल था। तेल बांटकर सारे शिष्य घर बाबा के पास वापस आए और बोले, सब घरों में दीपावली जगमगा रही है, बाबा सिवाय पंडित विश्वनाथ और उन दुकानदारों के घर के अलावा जिन्होंने आपको तेल देने से इनकार किया था। दूसरी ओर पंडित विश्वनाथ की पत्नी उनसे कह रही थी, ए जी, सुनते हो, आज जो घर में तेल की एक बूंद भी नहीं है, सारा कनस्तर खाली पड़ा है, दिए कैसे जलेंगे? पंडित जी ने जब पीपा खाली देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वह भागा भागा दुकानदार के पास पहुंचा और उससे तेल देने को कहा। उस दुकानदार ने भी तेल गायब होने की बात बताई।
फिर वह अन्य दुकानदारों के पास पहुंचे, किंतु सबने यही उत्तर दिया, किसी जादुई करिश्मे से दुकान के सारे तेल के पीपे खाली हो गए। एक दुकानदार बोला, पंडित जी, हमने आपकी बातों में आकर अच्छा नहीं किया। बाबा को तेल दे देते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये सभी उसी का परिणाम है। सारे शिरडी गांव में दीपावली मन रही थी, सिर्फ हम लोगों के घर में अंधेरा है। बाबा चमत्कारी संत हैं। उन्हें कुएं के पानी में चिराग जला दिया। अब लोगों से मूर्खता हुई। हमें चलकर बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। ये सुनकर पंडित का पारा चढ़ गया। वह बोला, मैं उस ढोंगी के पास नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ, उसकी मन्नत समाजत करो। मैं तो घर में चला। फिर भी दुकानदार साईं बाबा के पास पहुंचे और जाते ही उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमसे बड़ी भूल हुई है। हम पंडित विश्वनाथ के बहकावे में आ गए। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हमें क्षमा करें। साईं बाबा ने मुस्कुरा के कहा, गलतियां किससे नहीं होती, इंसान गलतियों का पुतला है। सबसे गलती होती है, लेकिन गलती मानकर उसका प्रायश्चित कर लेना सबसे बड़ा मानवता है। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जीवन में खुश रहोगे। अब मैं अपने घर जाओ और आनंद से दीपावली मनाओ। दुकानदार बोले, लेकिन दिए कैसे जलाएं बाबा, तेल तो घर में ही नहीं है। बाबा ने अपने शिष्य हेमानपन से कहा, इनके सबके घर में भी कुएं का पानी पहुंचा दो, इनकी भी दीपावली मनाने दो। इस तरह समझ शिरडी में रात दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। अगर अंधेरा रहा तो पंडित विश्वनाथ के घर में। अपने घमंड में चूर उसने बाबा से क्षमा ना मांगने से सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि बाबा को हानि पहुंचाने की विभिन्न कल्पनाएं भी करने लगा था। अगले दिन जब भी अपनी बैठक में बैठा तो उसी उधेड़ बुन में व्यस्त था। तो एक पुलिस वाला जिसका नाम विनायक था उसके पास पहुंचा। वह बहुत ही चलता पुर्जा व्यक्ति था। लोगों को ठूसे कैसे फांस कर किस तरह पैसे बनाया जाता है वह खूब जानता था। पंडित विश्वनाथ से उसकी खूब पटती थी। उसने देखकर पंडित विश्वनाथ की आंखों में एक कुटिल मुस्कान तैर उठी थी। उसने कहा, विनायक, तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो, मेरा एक काम कर सकते हो? विनायक बोला, आज्ञा कीजिए पंडित जी, आपका हर काम मुझसे बहुत खुशी से होगा। पंडित जी बोले कि किसी तरह उस ढोंगी साईं बाबा को शिरडी से बाहर भगा दो। जब वह शिरडी में आया है उसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। अब ना तो मेरे पास कोई अपना इलाज करवाने आता है, ना ही मंदिर में पहुंचता हूं पूजा करने। परिणाम स्वरूप भूखा मरने की नौबत आ पहुंची है। मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूंगा। अगर तुम साईं बाबा को शिरडी से भगा दोगे तो मेरा धंधा चल निकलेगा। विनायक बोला, पंडित जी, इस बाबा से तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। इसके उपदेश सुनकर लोगों ने चोरी चकारी बंद कर दी है। अब लोग लगते झगड़ते नहीं है। परिणाम हो रहा है कि मेरा धंधा भी चौपट पड़ा है। मैंने उसे भागने की एक तरकीब सोची है। विनायक की बात सुनकर पंडित जी बोले, ये तो बताओ तुमने क्या तरकीब सोची है उस साधु को भगाने की? विनायक ने पंडित जी को सारी तरकीब उनके कान में बता दी। फिर पंडित जी बोले, पंडित जी आप चिंता न करें, इस काम को करने के बाद भी मैं आपसे मिलूंगा। अच्छा, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। दोपहर का समय था। बाबा खाने के बाद अपने भक्तों से बातें कर रहे थे कि अचानक ही उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो सारंगी तबलों की थाप से वातावरण में गूंज रही थी। सभी को ये देखकर आश्चर्य हो उठा कि रूपसी नव यौवना सारंगी और तबलों की थाप पर मस्जिद में नृत्य कर रही है। सब टकटकी लगाकर उसे देख रहे हैं, मगर कोई कुछ नहीं बोला। जब तक वह नर्तकी नाचते नाचते थक नहीं गई तब तक बाबा ने अपने स्थान से नहीं हिले। जैसे ही वह नर्तकी थक कर नीचे गिरी, बाबा उठकर उसकी ओर बढ़ चले। नर्तकी ने जैसे ही देखा कि बाबा उसकी ओर आ रहे हैं और फिर वह पूरे जोश खरोश में नाचने लगी। बाबा ने उस नर्तकी को एक पल देखा और फिर अचानक ही उसके पैर पकड़ लिए और बोले, माँ बस करो। तभी अचानक वातावरण में एक चूक, बचाओ बचाओ, मर गया, सांप सांप। यह चीख सुनकर सबने पलटकर देखा और जिधर से आवाज़ आई थी उसने देखा कि एक खंबे में पंडित विश्वनाथ और विनायक खड़े हैं और दोनों के सामने एक काला जहरीला सांप फुंकार रहा है। उसने पंडित जी के हाथ काट लिया है, जिस कारण चीख रहे थे। सभी चौंकते हुए बोले, अरे ये सांप कहाँ से आ गया? साईं बाबा उस सांप की ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते वह सांप एक रस्सी में परिवर्तित हो गया। सबने जब ये करिश्मा देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब विनायक इस करिश्मे को देखा तो वे गिड़गिड़ाते हुए बाबा के चरणों में गिर गया और रोते रोते बोला, हे साईं, मुझे क्षमा कर दो, यह सब मेरा ही किया धरा है। पंडित विश्वनाथ थरथराते स्वर में बोले, साईं बाबा, सारी गलती तो मेरी है। मैंने ही आपको दुश्मन
समझा और आपसे बदला लेने की योजना भी मैंने ही बनाई। मुझे क्षमा कर दो। पंडित जी के शरीर में जहर फैल चुका था, जिस कारण वे बेहोश हो चुके थे। बाबा को उस पर दया आ गई और वह अचानक ही भयंकर आवाज में बोले, नीचे उतर जा। उन्होंने आदेश पंडित जी के शरीर में फैल रहे विष को दिया था। पंडित जी की हालत क्षण प्रतिक्षण बिगड़ रही थी। बाबा ने पंडित जी के सिर पर हाथ रखते हुए कुछ बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद पंडित जी के हालत सुधार हो गया। वे बड़बड़ाते हुए उठ बैठे और बाबा के चरणों में गिरते बोले, हे साईं, आप धन्य हैं, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, उठो पंडित विश्वनाथ, मुझे खुशी है कि तुम प्रायश्चित की भावना जागी है। बड़ी से बड़ी गलती क्षमा योग्य होती है, बशर्ते उसका प्रायश्चित करने वाला सच्चे दिल से गलती का प्रायश्चित कर ले। मुझे आशा है भविष्य में तुम गलतियों को नहीं दोहराओगे। पंडित जी विश्वनाथ बोले, हरगिज नहीं साईं बाबा, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ भविष्य में आपके आदेशानुसार काम करूँगा। आपकी सेवा करते स्वयं कृतार्थ समझूंगा। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।